कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातः सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में। आज हम संबंध ज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमें बताया जाता है कि 3 बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के। एक है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। संबंध का मतलब क्या है? बीच में आ रहा है क्या? नहीं, थोड़ा इको हो रहा है। यस। संबंध मतलब एक तो जीव का संबंध भगवान के साथ और दूसरा है जीव का संबंध जीव के साथ। आज की तारीख में दोनों में गड़बड़ है। एक दूसरे के साथ भी लोग संबंध बराबर रख नहीं पाते और भगवान के साथ तो बहुत दूर की बात है। और इसमें एक खास बात यह है, अगर हम एक दूसरे के साथ संबंध अच्छा नहीं रख पाएंगे तो हम भगवान के साथ थोड़ी रख पाएंगे, है कि नहीं? तो मतलब जो ये जगत जो है, भौतिक जगत जो है और खासकर इस्कॉन जो है, एक प्रोटोटाइप है आध्यात्मिक जगत का, एक थोड़ा सा एक झलक जैसा है। तो मतलब इस्कॉन के वातावरण में आप कैसे आपके संबंध है वैसे ही संबंध आपके रहेंगे भगवत धाम में। तो यहाँ गड़बड़ किया तो वहाँ पे भी गड़बड़ करेंगे, यहाँ भक्तों के बीच में झगड़ा किया वहाँ पे भी झगड़ा करेंगे। तो मतलब जब तक यहाँ पे सुधार नहीं जाएंगे आपको वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। बहुत रिस्क है ऐसे लोगों को अलाउ करना भगवत धाम में, है ना। वहाँ पे एटमोसफियर इतना अच्छा है और एक हमारे जैसा व्यक्ति वहाँ पहुँच गया तो सोचो क्या वाट लगाएगा, इतना पॉलिटिक्स कराएगा। अरे वो गोपी को ऐसा भगवान क्यों दे रहे हैं, ये गोपी को भगवान ऐसा स्पेशल क्यों दे रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा हमारा जो चेतना है हम उधर लेके जाएंगे और उधर की चेतना का पूरा वाट लगाएंगे। तो इसलिए हमें बताया जाता है कि पहले यहाँ पे रहो और इस्कॉन के अंदर रहो और अपना जो संबंध है सुधारो। यहाँ पे सुधर गया तो चांस है वहाँ पे वापस आने का। इसलिए हम संबंध ज्ञान के बारे में आज बातचीत करने वाले, क्योंकि हमारे संबंध में बहुत लोचा है परिवार में तो बहुत ही ज़्यादा है और भक्तों के संग में तो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो आज हम आपको कुछ सुझाव, कुछ सलाह, कुछ उपदेश, कुछ ज्ञान देंगे जिससे आप अपने संबंधों को, निजी संबंध और इस्कॉन के अतिरिक्त कुछ संबंध होते हैं उन सब में आप सुधार ला सकते हो और उसमें थोड़ा सा मधुरता और थोड़ा सा गहराई ला सकते हो।
हम सब भक्तों के बीच में संग में रहते हैं, भक्तों के संग में आते जाते रहते हैं। तो साख्य जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, साख्यम कहते हैं ना। तो हमको जब हम साख्यम जब सुनते हैं, हम नवदा भक्ति में साख्यम पे आता है ना बीच में एक, तो जब हम साख्यम के बारे में सुनते हैं तो हमको क्या लगता है कि भगवान कृष्ण के साथ उनके जो गोप है, जो ग्वाल बाल है, उनका जो संबंध है उसको साख्यम कहते हैं, है ना। या रामचंद्र की कहानी में सुग्रीव के साथ जो उनका संबंध था उसको साख्यम कहते हैं। लेकिन ये जो नवदा भक्ति है वो हमारे जीवन में भी उतना ही लागू है कि नहीं। तो हमारे जीवन में साख्यम क्या हुआ? एक तो भगवान के साथ साख्य या दोस्ती का संबंध रखना है, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं भक्तों से भी सखा चेती, है ना। रहस्यम ही ये तो उत्तम कहते हैं कि अगर भगवद गीता सीखना है, समझना है, तो ये दो चीज़ करना पड़ेगा, मेरा भक्त बनना पड़ेगा और मेरा सखा बनना पड़ेगा। सखा का मतलब क्या है? इस श्लोक में सखा का मतलब है नॉन एनवियस, मतलब भगवान के प्रति ईर्ष्या न होना, उसको साख्यम कहते हैं। तो मतलब हमारे जितने संबंध है भक्तों के बीच में है, पहला चीज क्या हम संबंधों में ईर्ष्या अनुभव करते हैं? ये भक्त को भागवतम लेने के लिए मिला, मुझे नहीं मिला, तो इसमें क्या हो गया? ईर्ष्या आ गया, है ना। ये भक्त को आरती करने के लिए मिला, मुझे नहीं मिला, तो यहाँ पे ईर्ष्या आ गया, है कि नहीं। इसने कैसा मंगल आरती गाया, मैं क्यों नहीं गा सकता? तो ये जो है इसको हम एनवी बोलते हैं, ईर्ष्या बोलते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज जी वो कह रहे थे कि एक बार सारे जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, बहुत सारे जो सीनियर बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, मैराथन से पहले महाराज जी के पास गए और महाराज जी को कहा कि हम सबको बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये साल हमको 1 लाख गीता बांटना है। तो ऐसा महाराज को कहा, सब नहीं मिल गए। तो महाराज ने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग मिलके 1 लाख गीता बांटो और इस्कॉन में लास्ट आओ स्कोर में, मैराथन में। तो सब लोग चाहोगे 1 लाख बांटो बोल रहे और लास्ट भी आओ बोल रहे, तो मतलब आशीर्वाद है कि क्या है ये? तो महाराज ने कहा आप सोचो, अगर आपने 1 लाख किताब बांटा और लास्ट आ गए तो मतलब कितने बुक बटेंगे, कितने गीता पहुंचेंगे लोगों के पास? ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा महाराज ने कहा। तो ठीक 1 साल के बाद अगला साल जब बुक मैराथन आया, बुक मैराथन से पहले गोपाल कृष्ण महाराज और सच्चिदानंद महाराज आए हमारे इस्कॉन चौपाटी में और सारे भक्तों को बहुत प्रोत्साहन दिया कि बहुत बुक बांटो, ऐसा करके। गोपाल कृष्ण महाराज तो वहाँ मतलब फ्रंट एंड में है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना, तो उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया सबको। और उसके बाद महाराज जी सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिले और सबको कहा, और महाराज ने कहा सबको इस बार हमको मैराथन में फर्स्ट आना है, क्या करेंगे आप बताओ। सबको पूछ रहे फर्स्ट कैसे आ सकते हैं हम लोग? तो सब लोग चौंक गए। तो 1 साल में क्या हो गया महाराज को? लास्ट ईयर तो बोल रहे थे हमको 1 लाख बांटो और लास्ट आओ, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 लाख फर्स्ट कैसे आना चाहिए, आप बताओ, स्ट्रैटेजी बताओ। तो सब लोग परेशान हो गए। महाराज जी को पूछे अभी लास्ट ईयर आपने ऐसा बोला, ये साल ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो महाराज ने कहा ये साल गोपाल कृष्ण महाराज हमारे मंदिर में आए, और अगर हम लोग ये साल पहले आएंगे प्रतियोगिता में तो हम बता सकते हैं क्योंकि गोपाल कृष्ण महाराज हमारे मंदिर आए, क्यों, इसलिए हम लोग फर्स्ट आए। तब सोचो, मतलब ये सोचने का तरीका ही कैसा है, देखो, मतलब ये अलग ही तरीका है सोचने का, है कि नहीं। तो ये जो है इसको अनुसूय कहते हैं, मतलब ईर्ष्या न होना व्यक्ति में। ये जो है साख्यम सही में है। साख्यम का मतलब क्या है कि जब हम भक्तों के साथ ऐसा संबंध रखते हैं जहाँ पे हमें दूसरों से ईर्ष्या न हो, उसको साख्यम कहते हैं। अब देखिए, दुनिया भर सब लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं और सबसे ईर्ष्या करते हैं। अरे दुनिया में एक तो आदमी होना चाहिए जिससे आप ईर्ष्या नहीं करते हो, है कि नहीं?
वो साख्यम है। तो आप चाहे बाहर इस्कॉन के बाहर कुछ भी करो, जिससे भी ईर्ष्या होना हो जाओ, लेकिन इस्कॉन के अंदर आने के बाद बाबा ये सब ईर्ष्या जो है चप्पल के साथ छोड़ के आ जाओ अंदर, है ना। चप्पल छोड़ते बाहर ना मंदिर के, वैसे ही आप अपना ईर्ष्या भी बाहर छोड़ के आओ। तो ये सब जो अनर्थ है हम अंदर लेके आते हैं ना, मंदिर के अंदर लेके आते हैं, तब बहुत विस्फोट होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है कि नहीं। तो भक्तों के बीच में जब संबंध होते हैं वो 4 लेवल के होते हैं। पहला लेवल जो है उसको बंधु कहते हैं। तो मतलब जब इस्कॉन में पहले जब हम आते हैं, भक्तों के संग में पहले आते हैं, तो सबके साथ हम मिलते हैं, खाना का प्रसाद खाते हैं, नाचते हैं साथ में। ऐसा नहीं कि सब लोग मेरे दोस्त हो गए, हमको पहले ऐसा लगता है कि सब लोग हमारे दोस्त हैं, लेकिन शास्त्रों में दोस्ती के 4 लेवल बताए जाते हैं। तो पहला लेवल है बंधु। अभी इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करोगे दोस्त, या सॉरी हिंदी में ट्रांसलेट करोगे दोस्त हो गया, या इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो फ्रेंड हो गया, है ना। लेकिन संस्कृत में ये फ्रेंड शब्द का ही 4 लेवल्स है। तो पहला लेवल का फ्रेंड है वो है बंधु। बंधु मतलब क्या है, इसको लूजली ट्रांसलेट करोगे तो वो है एसोसिएट। हम एसोसिएशन कहते हैं ना, मतलब इस्कॉन में सब लोग हमारे बंधु हैं। आपके आजू बाजू में जितने लोग बैठे हैं सब बंधु हैं। बंधु है मतलब दोस्त नहीं है। आप ये मत समझना ये मेरे बंधु है तो मेरे दोस्त भी है, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट लेवल के दोस्त है। तो साख्यम जो है वो गहराई तक जा सकते हैं हम साख्यम के। तो पहला लेवल है बंधु, मतलब जितने सारे आपके जीवन में बंधु होंगे उतने अच्छे हैं आपके लिए। इसको नेटवर्किंग कहते हैं। जितने सारा लोगों के साथ आप संबंध रखोगे, नेटवर्क रखोगे, उतना फायदा है। किधर फंस गए तो किसी को फोन करो, कोई मदद करने के लिए आ जाएगा, है ना। इसको बंधु कहते हैं। जैसे मैं पूरा दुनिया घूमता हूँ, अलग अलग क्षेत्र में जाता हूँ, तो बहुत सारे बंधु हैं मेरे। कहाँ पे फंस गया तो फोन करूँ तो कोई ना कोई आ जाएगा मदद करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि सब मेरे दोस्त हैं, है ना। इसको नेटवर्किंग कहते हैं। जैसे आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट खोलोगे तो कोई बोलेगा मेरे पास 2000 फ्रेंड्स है। 2000 फ्रेंड नहीं है, कौन है? 2000 बंधु है। आई मीन फेसबुक को आप थोड़ा सलाह मशवरा दे सकते हो, तो उनको बोलो फ्रेंड का नाम हटाओ और बंधु लिख दो वहाँ पे, क्योंकि लोग को लगने लगता है कि ये हमारे दोस्त है। फ्रेंड नाम लिख दिया ना तो लगता है कि हमारे दोस्त है। एक आदमी मर गया, तो मरने के बाद जो है उसके जो फ्यूनरल है, अंत्येष्टि में 2 लोग आए, तो सब लोग चाहोगे अरे इसके 2000 दोस्त है, कैसे 2 ही लोग आए। एक्चुअली उसके 2 ही दोस्त है। 2000 जो है वो बंधु है, मतलब वो हाई बाई टाइप है बेसिकली। तो कोई संबंध नहीं है उसके साथ गहराई का। तो जब हम भक्ति में आते हैं, भक्तों के साथ संग करते हैं, तो पहले हमारे बहुत सारे बंधु बन जाते हैं। और अगर आपके पास 1000 बंधु है तो 1000 बंधु में से कुछ लोग जो है वो आपको और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। वो जो है आपके लिस्ट के दूसरे लेवल पे आते हैं, उसको बोलते हैं सखा, उसको फ्रेंड बोलते हैं। सखा और बंधु के बीच में फर्क क्या है? बंधु जो है आपके विषय में, आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करता है। आपने कुछ बता दिया ठीक है, नहीं बताया तो भी ठीक है। आप आए प्रोग्राम में ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है ना। आपने उनको मदद किया तो भी ठीक है, नहीं मदद किया तो भी ठीक है, वो बंधु है। सखा मतलब क्या है? सखा आपके साथ थोड़ा टाइम बिताने की कोशिश करता है और आपके साथ थोड़े संबंध बढ़ाने की कोशिश करता है, आपके विषय में जानने की कोशिश करता है, खुद के बारे में बताने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे आपके और उस व्यक्ति के बीच में जो संबंध है वो बढ़ने लगते हैं। उसको हम सखा कहते हैं। ये बंधु से थोड़ा ऊपर लेवल का है। आपके पास 1000 बंधु है तो मतलब 40-50 सखा रहेंगे, ये प्रोपोर्शन है रफली। और सखा वो व्यक्ति है जो ये मापने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप उसके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो कि नहीं। तो पहले जो है लोग थोड़ा सा मापने लगते हैं, धीरे धीरे आपके साथ संबंध बढ़ाने लगते हैं, थोड़ा टाइम बिताने लगते हैं,
और बाद में डिसाइड कर पाते हैं कि भाई ये सखा को प्रिय सखा बना सकते हैं कि नहीं। ये तीसरा लेवल है दोस्ती का, उसको बोलते हैं प्रिय सखा। तो आपके पास 50 सखा है तो आपके पास 4 या 5 प्रिय सखा होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके 1000 प्रिय सखा है, चांस ही नहीं है। 4-5 भी हो गए तो बड़ी बात है। तो प्रिय सखा ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका संबंध हृदय का संबंध है, और ऐसा संबंध है अगर आप 25 साल तक उस व्यक्ति को आप फोन नहीं किया, 25 साल के बाद आपने फोन किया किसी को, तो ऐसा लगता है कि कल ही बात किया। ऐसा आपके जीवन में कोई व्यक्ति है वो प्रिय सखा है। मतलब गहराई का संबंध है, बहुत ही गहराई का संबंध है। जब राधानाथ स्वामी महाराज जब भक्ति तीर्थ महाराज जी का तिरुभाव हुआ, तो राधानाथ महाराज जी ने भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में बहुत डिटेल्ड में लेक्चर दिया। पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने सुना होगा। 6 घंटा लेक्चर कंटिन्यूस, 6 घंटा। पता नहीं आप लोग 6 घंटा कभी बैठे क्या लेक्चर में? एक दिन संडे फीस चला 6 घंटा। सुबह 12 बजे महाराज ने शुरू किया, शाम को 6 बजे खत्म किया संडे फीस। अब सोचो 6 घंटा किसी के बारे में कोई बोल सकता है क्या? और 6 घंटा महाराज भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में बोलते रहे। और उस लेक्चर के दौरान महाराज ने एक चीज बताया जो मुझे एकदम हृदय तक पहुंच गया। वो बात महाराज ने बताया कि हम वो और भक्ति तीर्थ महाराज जब मिलते थे एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। और समय मतलब क्या, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे समय बिताते थे। एक शाम को पहुंचते थे दोनों गीता नगरी या जहाँ पे भी मिलते थे, और शाम को मिलते थे, प्रसाद लेते थे साथ में, गौर आरती अटेंड करते थे। उसके बाद बात करने लगते थे। बात करते 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 वो बिस्तर तक पहुंच जाते थे। बिस्तर पे लेटे लेटे कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं और पूरा रात बात कर रहे हैं। और अगले दिन सुबह मंगल आरती हो जाता है, उठ के मंगल आरती पहुंच जाते हैं। मंगल आरती आने के बाद वापस जपा करके आते हैं, वापस बात करने लगते हैं। पूरा दिन वापस बात करते हैं और अगले दिन रात तक बात कर रहे हैं। मैं बोला यार ऐसा बात क्या कर रहे हैं ये लोग, इतना क्या है बात करने का? तो महाराज ने बताया उस समय we used to have soul searching conversations। ये शब्द जो है soul searching conversations मैंने कभी समझा नहीं क्या है ये। जब मैं बहुत गहराई से सोचा मुझे तब पता चला कि 2 लोग जब एक दूसरे से इतने प्रेम से और इतने विश्वास के साथ संबंध रखते हैं, वो संबंध जो है इतने गहराई तक पहुंच जाते हैं कि समय की सीमा ही नहीं रहता। तो भक्ति तीर्थ महाराज और राधानाथ महाराज जो है घंटों घंटों कृष्ण कथा करते थे एक दूसरे के साथ। कृष्ण लीला एक बता रहे, एक लीला दूसरे बता रहे, दूसरा लीला बता रहे, तीसरा लीला बता रहे, तो ऐसे ही पूरा रात बात कर रहे एक दूसरे के साथ। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, ऐसे कोई भक्त के साथ ऐसा संबंध रह सकता है, तो उसको हम प्रिय सखा कहते हैं। बहुत ही गहराई का संबंध। और ऐसा नहीं कि आपको भक्तों के साथ ही ऐसे संबंध रखने हैं, आप अपने परिवार में ही ऐसा संबंध बना सकते हो। आपके पति पत्नी के बीच में प्रिय सखा का संबंध हो गया तो कितना अच्छा होगा, है ना। आजकल पति पत्नी जो है संघर्ष में रहते हैं, कुरुक्षेत्र भूमि जैसा, कौरव पांडव जैसे युद्ध चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है ना। तो आप सोचिए अगर अपने निजी संबंधों में ये लेवल के संबंध बन जाएंगे, प्रिय सखा जो कहते हैं, तो आप कितना गहराई तक आप अपना जीवन बिता सकते हो, है कि नहीं। तो कोई ऐसा तो दोस्त होना चाहिए आपके जीवन में जिसके साथ आप बहुत गहरे और बहुत ही गुह्य बातचीत कर सकते हो। इसलिए रूप गोस्वामी ये उपदेशामृत में ये श्लोक कहते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजायते चेव षड्विधा प्रीति लक्षणम। क्या आपको पता है कि रूप गोस्वामी ने ये श्लोक किधर से उठाया? ये श्लोक जो है रूप गोस्वामी ने पंचतंत्र से उठाया। और मैं आपको ये श्लोक के पीछे जो कहानी है वो बताने वाला हूं अभी, जो आपने शायद ही सुना होगा।
कहानी तो सुना होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये कहानी में ये श्लोक है पंचतंत्र के। ये कहानी जो है बंदर और मगरमच्छ की है। तो एक बार एक बंदर था जो एक पेड़ में रहता था, जो फल खाता था पेड़ के, बेरीज, और बहुत स्वादिष्ट फल थे। वो पूरा दिन फल खाता रहता था, उसको बहुत मजा आता था। एक दिन उसने देखा उसके पेड़ के नीचे एक मगरमच्छ बैठा हुआ है। तो बंदर को लगा ये मेरे घर पे अतिथि आया हुआ है, तो चलो उसको थोड़ा फल खिलाता हूँ। ऊपर से बंदर ने उसके मुंह के अंदर फल फेंक दिया। तो मगरमच्छ ने वो फल खाए, उसको बहुत अच्छा लगा। और ये जो मगरमच्छ है उसका नाम था रक्तमुख, सॉरी उसका नाम था करलमुख, और बंदर है उसका नाम था रक्तमुख। तो बंदर ने जब उसके मुंह के अंदर फल फेंके तो मगरमच्छ बहुत खुश हो गया, बोला और दो। उसने और फल फेंके। तो ऐसे धीरे धीरे जो है वो ये मगरमच्छ जो है रोज आता था यहाँ पे फल खाने के लिए, और दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। दोनों बातचीत करने लगे एक दूसरे के साथ और बहुत घंटों बिताने लगे। एक दिन मगरमच्छ की जो पत्नी है उसको डाउट आया कि मगरमच्छ जा किधर रहा है, पूरा दिन गायब रहता है। उसको लगा उसको एक गर्लफ्रेंड कोई तो मिल गई है। तो उसने पूछा उसको, किधर जाते हो आप, पूरा दिन नहीं रहते हो? उसने कहा मुझे एक दोस्त मिला है, एक बंदर है, मेरे को बहुत अच्छा फल खिलाता है। तो उसने मगरमच्छ ने अगले दिन जो है उस मगरमच्छ की पत्नी के लिए वो फल लेके आया। जब ये मगरमच्छ की पत्नी ने फल खाया, उसको फल इतना अच्छा लगा, लेकिन उसके साथ साथ एक विचार आया कि ये बंदर इतने अच्छे फल खाता है तो उसका हृदय इतना स्वादिष्ट होगा। तो उसने कहा मुझे उसके हृदय को खाना है। तो मगरमच्छ ने कहा अरे मेरा दोस्त है, उसके हृदय को कैसे खा सकते हो? हानि पहुंचाना दूर है और हृदय को खाना दूसरी बात है। दोस्त के हृदय को हानि पहुंचाना एक बात है, दोस्त के हृदय को ही खा लेना वो दूसरी बात होते हाई लेवल का षड्यंत्र है। तो मगरमच्छ ने बोला मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो पत्नी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो लेके आओ हृदय को, खत्म। ये बोल दिया तो और कुछ बोल नहीं सकता मगरमच्छ, चाहे वो मनुष्य हो या मगरमच्छ हो। ये ब्रह्मास्त्र फाइनल अल्टीमेटम है। तो मगरमच्छ गया बंदर के पास और बंदर को कहने लगा हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना बात करते, इतने अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, इतना बोरिंग है। चलो हम लोग थोड़ा पानी में जाते हैं, ठहरते हैं, आप मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। तो बंदर ने कहा ठीक है, छलांग मार के उसकी पीठ पे पहुँच गया। और मगरमच्छ जो है उसको नदी में बीच नदी तक लेके गया और उसको लगा कि मेरा दोस्त है, इसको मरने से पहले तो बताना चाहिए मरने वाला है कि नहीं, थोड़ा तो प्रिपेयर करेगा। तो मगरमच्छ ने बता दिया भाई ये तुम्हारे लिए जॉय राइड नहीं है, ये तुम्हारा लास्ट राइड है, इसके बाद तुम किधर नहीं जाने वाले। उसने कहा अब मेरी पत्नी को आपका हृदय खाना है। तो बंदर समझ गया उसका वाट लग गया, अभी उसका कोई स्कोप नहीं बचने का। उसने सोचा कि अभी कुछ सोचना पड़ेगा जल्दी से, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो बंदर ने तुरंत सोच के बताया अरे आपने मेरे को बताया क्यों नहीं, मैंने तो हृदय पेट में छोड़ दिया। तो मगरमच्छ को पानी में पसीना छूटने लगा। डर तो सबको लगता है अपने पत्नी से, है ना। तो उसको लगा अगर बंदर को लेके जाऊंगा और उसके हृदय नहीं है मेरे को बहुत मारेगी। थोड़ा इधर कमजोर था उसका। तो वो डर गया, क्या बोला क्या करूं। बंदर ने कहा कोई चिंता नहीं है, आप मेरे दोस्त हो, हम वापस जाएंगे और मेरे हृदय को लेके जाएंगे। तो मगरमच्छ वापस चला गया, पेड़ तक पहुंच गए। बंदर छलांग मार के ऊपर पहुंच गया पेड़ पे, और ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ के बंदर ने उस मगरमच्छ को बहुत बड़ा लेक्चर दिया, बहुत बड़ा उपदेश दिया दोस्ती के बारे में। और उसने कहा तुम मूर्ख हो, ऐसे कोई अपना हृदय छोड़ सकता है क्या पेड़ में? मैंने ऐसा क्यों बताया कि मेरा हृदय पेड़ में है। हृदय मतलब क्या है? हृदय मतलब जहाँ पे आप प्रेम से रहते हो, जहाँ पे विश्वास है। आपका हृदय कहाँ पर रहता है? जैसे मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग में से अधिकांश जो काम करते हैं, सैटरडे शाम को कैसा लगता है जब खत्म होता है काम? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। मंडे सुबह कैसा लगता है?
एकदम फ्रस्ट्रेटेड, है ना? तो मतलब आपका हृदय किधर है? घर पे है कि नहीं? तो बंदर ने वही कहा था मगरमच्छ को, मेरा हृदय घर पे है। मतलब ऐसा नहीं कि वो फिजिकली वहां पे रख के आया। हृदय घर पे मतलब वो जगह जहां पे मैं सुरक्षित महसूस करता हूं अपने आप को, वो जगह जहां पे मैं, मेरे संबंध बहुत प्रेम के हैं, गहरे संबंध है, उस जगह को बोलते हैं कि मैंने अपना हृदय वहां पे रखा है। हम लोग इस्कॉन में आते हैं, अपना हृदय को लेके आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अगर हमारे हृदय को ठेस पहुंचता है, हमारे हृदय को दुख पहुंचता है, दर्द पहुंचता है, हमको लगता है भाई घर में ही छोड़ के आ जाओ हृदय को, यहाँ पे बस हृदय के बिना आने का, जो भी करना है करने का और वापस चले जाने का। तो बहुत सारे लोग जो है इस बंदर की तरह कंक्लूजन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास चला जाता है। तो जब हम ऐसे इस्कॉन जैसे संस्था में आते हैं, हृदय को लेके आते हैं, क्योंकि हम ये महसूस करना चाहते हैं कि हमारे संबंध इतने गहरे हो और इतने ठोस हो। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं हृदय को लेके, और यहाँ पे ठेस पहुँचता है हमारे हृदय को, हमको बंदर जैसा कंक्लूजन आ जाता है, भाई हृदय को घर पे रखने आने का और यहाँ पे हृदय लाने का ही नहीं। बहुत पंक्चर करते हो हृदय को, बहुत मारते हैं, है ना? तो बंदर ने मगरमच्छ को कहा, हम दोनों का जो है स्वभाव अलग है, हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते। आज से आप मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मैं समझ गया कि आपके साथ मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता हूं। और उसके बाद जो है बंदर ने ये श्लोक कहा, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। उसने कहा ये जो 6 संबंध है, ददाति प्रतिगृह्णाति मतलब गिविंग गिफ्ट्स एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। गिफ्ट्स का मतलब क्या है? गिफ्ट का मतलब है कोई उपहार। गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार लोग को क्या दे सकते हैं आप आज की तारीख में? सबसे बड़ा उपहार जो है, आप अपने समय का उपहार दे सकते हो लोगों को, है ना? मतलब आज की तारीख में समय से ज़्यादा कीमती कुछ चीज़ है, मूल्यवान कोई चीज़ है? अगर आपने अपना कीमती समय किसी को दिया है 1 घंटा, तो मतलब सोचो कितना बड़ा गिफ्ट दिया है उसको, है कि नहीं? तो ददाति प्रतिगृह्णाति, तो गिफ्ट देना किसी को और उपहार प्राप्त करना वापस, उसको ददाति प्रतिगृह्णाति कहते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति मतलब अपने हृदय को जो सीक्रेट है, अपना जो बहुत ही गहरा कोई सीक्रेट है, वो किसी को बताना, और उसके जो सीक्रेट है सुनना, इसको गुह्यम आख्याति पृच्छति कहते हैं। आप सोचो किसी ने अपना बहुत ही गहरा सीक्रेट आपको बताया, और आपने वो सीक्रेट जो है 1000 लोगों को जाके बता दिया, अनाउंस कर दिया, अरे मालूम है क्या है, क्या हुआ, फेसबुक में डाल दिया, सबसे लेटेस्ट गॉसिप, तो क्या हो गया? विश्वास चला गया, है ना? तो बहुत लोगों का विश्वास ऐसे चला जाता है। भाई किसी ने आके किसी को बहुत ही प्रेम से बताया अपना प्रॉब्लम, और हमने सबको बता दिया, ये उसको गॉसिप कहते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। गुह्यम मतलब सीक्रेट। सो गुह्यम जो है, जितना गुह्य रहेगा उतना अच्छा है। गुह्य बात जो है वो पब्लिक बन गया तो वो बहुत ठेस पहुंचाता है, बहुत हानि पहुंचाता है, बहुत हृदय को तकलीफ देता है। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति। और भुंक्ते भोजायते चैव, भुंक्ते भोजायते चैव मतलब आप किसी के घर पे जाओ खाने के लिए और उनको आपके घर पे बुलाओ खाने के लिए। हम लोग ना बहुत टाइम बिताते हैं खाने में, है ना? खाने पीने में बहुत टाइम जाता है अपना, लेकिन खाने पीने का जो विषय है उसको बहुत ही गहरे संबंध वाले विषय बना सकते हो अगर आपने बहुत प्रेम से उसको किया। अगर आपने बहुत प्रेम से, बहुत सत्कार से, बहुत ही अच्छे हृदय से आपने किया तो उससे संबंध बनते हैं, है ना? उससे बहुत गहरे संबंध बन सकते हैं। इसको भुंक्ते भोजायते चैव बोलते हैं। और रूप गोस्वामी ये बंदर जो है इसको कहता है षड्विधा प्रीति लक्षणम। ये जो 6 चीज जो है वो प्रीति के लक्षण है। और ये बंदर कहता है ये सारे जो 6 चीज है सबके साथ नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ जो करना चाहिए जो लाइक माइंडेड है।
यहाँ पे रूप गोस्वामी एक शब्द का प्रमाण करते हैं, क्या है वो? स्वजातीय वैष्णव। तो आप सोचोगे अरे भाई जाति किधर आ गया इस्कॉन में, हम तो जाति भाव तो करते ही नहीं है, भेदभाव करते ही नहीं है। यहाँ पे इस्कॉन में आपने कभी सुना है क्या आप कौन से जाति के हो, कौन से कम्युनिटी के हो, कौन से देश के? कोई सुनता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये यहाँ पे रूप गोस्वामी स्वजातीय क्यों कह रहे हैं? तो स्वजातीय वैष्णव ये नहीं है कि मतलब ये सब एक ही क्षेत्र के है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई गोवा का है, कोई केरला का है, ऐसा स्वजातीय नहीं बनता है। स्वजातीय मतलब सोच विचार में स्वजातीय, आपके सोचने के तरीके में, आपके लाइक्स डिसलाइक्स में, आपके प्रेफरेंसेस में स्वजातीय होना चाहिए। मतलब दो लोग अलग देश के हो सकते हैं फिर भी स्वजातीय हो सकते हैं, दो लोग एक ही देश के हो सकते हैं फिर भी स्वजातीय नहीं हो सकते, है कि नहीं? तो मतलब ऐसे वैष्णव को पकड़ो जिसका सोच विचार और जिसकी जो लाइक्स डिसलाइक्स है, प्रेफरेंसेस है, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है, वो आपके जैसा ही हो। इस ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती बनानी चाहिए, इसको बोलते हैं प्रिय सखा। तो पहला लेवल है बंधु, दूसरा लेवल है सखा, तीसरा लेवल है प्रिय सखा, और चौथा लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप क्या है? उसको सुहृद कहते हैं संस्कृत में। सुहृद, सुहृद का मतलब क्या है? उसको मेंटर बोल सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, इंग्लिश में तो शब्द ही नहीं उसका कोई, है ना। सुहृद मतलब ऐसा गहराई का दोस्ती जो करोड़ों में एक हो। तो आपके 1000 बंधु हैं तो 40-50 सखा रहेंगे, 4-5 प्रिय सखा रहेंगे, और एक सुहृद रहेगा आपके जीवन में। वो भी किस्मत है तो एक व्यक्ति रहेगा जो सही में सुहृद है। सुहृद का मतलब क्या है और सुहृद किसको बोल सकते हैं हम लोग? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़का था जो अपने टीचर के पास गया और टीचर को पूछने लगा स्कूल में कि मेरे कितने दोस्त होने चाहिए जीवन में, कितने दोस्त होने चाहिए। टीचर अभी सोच रही थी इसको कैसे समझाऊं कितने दोस्त होने चाहिए। तो टीचर ने उसको कहा वो आम का पेड़ देख रहे हो बाहर? उसने कहा हाँ। टीचर ने कहा वो आम के पेड़ में जो सबसे ऊपर लटकने वाला आम है वो लेके आओ मेरे लिए, उसके बाद मैं बता दी हूँ। तो गया पेड़ के बाद, उतना ऊंचा पेड़ था, उसने पत्थर 3-4 फेंका, बहुत दूर था। तो उसने 5-10 दोस्तों को बुला लिया। तो दोस्तों ने सब ऐसा पिरामिड बनाया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वो आम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत बड़ा पिरामिड बनाया। सब लोग गिर गए। बोले और लोगों को ले गया, और एक 50 लोगों को लेके आ गए, इकट्ठा करके इतना बड़ा पिरामिड बनाया। उसके ऊपर चढ़ गया, वो आम को लेने की कोशिश किया, फिर भी सब लोग गिर गए। तो उसके बाद एक दोस्त ने कहा अरे भाई लैडर लेके आ जाओ, सीढ़ी लेके आ जाओ। तो कोई गया और सीढ़ी लेके आया और चढ़ के वो आम उठा के लाया। तो आम दिया टीचर को। तो उसने कहा अभी मैं समझ में आ गया कितने दोस्त होने चाहिए। तो उसको लगा कि जितने दोस्त चाहिए ऊपर चढ़ के आम लेने के लिए उतने दोस्त लगेंगे आपको जीवन में। टीचर ने कहा ऐसा नहीं है, आपको इतने दोस्त चाहिए जब तक आपको एक दोस्त मिले जो आपको सीढ़ी लाने के लिए कह सके। मतलब एक बुद्धिमान दोस्त जब तक मिलता है तब तक आपको बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए। जब वो एक बुद्धिमान दोस्त मिल जाएगा आपको तो बस इतना काफ़ी है। तो हम सबके जीवन में चाहे कितने भी बंधु सखा प्रिय सखा हो, एक तो सुहृद होना चाहिए, एक तो सुहृद होना चाहिए आपके जीवन में। सुहृद वो व्यक्ति होता है जब आप बहुत ही परेशानी में हो, जिस व्यक्ति का आप पहला फोन करते हो वो आपका सुहृद है। और जब आप बहुत खुश हो, जिस व्यक्ति को आप पहला फोन करने की सोचोगे वो आपका सुहृद है। यूजुअली सुहृद मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में सोच विचार और सही मार्ग लेके आएगा। जैसे महाभारत में कृष्ण जो है अर्जुन के सुहृद थे। कृष्ण अर्जुन के बीच में इतने गहरे संबंध थे और इतनी अलग प्रकार के संबंध थे। सुहृद वो व्यक्ति है जो आपको सीधा बोल सकता है कि आप गलत हो। सुहृद वो व्यक्ति है
जो आपको गलत हो बोलने में हिचकिचाएगा नहीं, तो मार्ग दिखाएगा सही में। एक बार अर्जुन और कृष्ण द्वारका में थे, तो नारद मुनि आए उनको मिलने के लिए। तो नारद मुनि ने सारे जो वहाँ पे जो गार्ड्स थे उनको पूछा कृष्ण को मिलना है मुझे। तो उन्होंने कहा भगवान जो है सो रहे हैं, अपने बेडरूम में सो रहे हैं। तो नारद मुनि चले गए बेडरूम में, और वहाँ पर उन्होंने क्या दृश्य देखा कि अर्जुन और कृष्ण एक ही पलंग पे सो रहे हैं, और वो भी इस तरीके से। कुछ लोग ना सोते सोते घूमते हैं ना, तो ऐसे घूमते घूमते अर्जुन जो है उनका जो पैर है कृष्ण के छाती में था। तो नारद मुनि चकरा गए, बोले ये कैसा भक्त है, अपना पैर भगवान की छाती में लग रहा है सीधा। तो अगले दिन जो है नारद मुनि कृष्ण के पास गए, बोलने लगे अरे भाई आपके भक्त हैं, आप बोलते हो कितने बड़े महान भक्त हैं आपके, ऐसा कैसे आपके छाती पे पैर रख रहा है। कृष्ण नारद मुनि को पूछा तुमको पहले वो बेडरूम में आने के लिए कौन अनुमति दिया? तो नारद मुनि बोलने लगे अरे बट फिर भी जो है अच्छा नहीं है, उसकी भक्ति उसकी प्रवृत्ति कैसे हो गई, आपके भगवान के छाती में पैर रख रहा है। कृष्ण ने कहा आप जाओ आज रात को, और जब अर्जुन सो रहा है आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो नारद मुनि गए रात को, जब अर्जुन सो रहे थे, गहरी नींद में थे, तो अर्जुन खराटे मार रहे थे, और अर्जुन के मुख से खराटे मारते वक्त हमारे मुंह से अलग अलग खतरनाक शब्द निकलते, तरीके से आवाज निकलती, एकदम ऐसा हॉरर मूवी जैसा हो जाता है। हमारे हम लोग एक यात्रा में गए थे, और एक लड़का था जो इतना खतरनाक खराटा मार रहा था कि उसके रूम में जो सो रहे थे भक्त, तो भाग के रात को बीच रात में भाग गए, बोले मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं सो सकता हूँ। और उसके बाद 2-3 लोग अंदर जाने की कोशिश किए, मेरा बहुत ही सीना ठान के बोल मैं सोऊंगा करके, कोई भी वहाँ पर सो नहीं पाया। तो अर्जुन जब खराटे मार रहे थे उनके मुख से कृष्ण का नाम निकल रहा, और नारद मुनि ने अर्जुन के शरीर में छू के देखा, जहाँ पे भी हमारे शरीर में टच करते हैं पल्स आता है ना, पल्स ढक 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 करके पल्स आता है, अर्जुन के शरीर में जहाँ पे भी नारद मुनि टच कर रहे हैं कृष्ण 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 भगवान का ही नाम आ रहा है। तो नारद मुनि समझ गए ये तो कुछ अलग ही है, अलग ही लेवल का कनेक्शन है। नारद मुनि वहाँ से निकल गए, समझ गए कि ये मेरी बस की बात नहीं है। इसको कहते हैं सुहृद। सुहृद मतलब कोई ऐसा दोस्त जो आपको मार्गदर्शन दिखाए, और मार्गदर्शन के साथ साथ आपके साथ एक बहुत ही गहरा प्रेम का संबंध हो। आपका सुहृद जो है आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, सुहृद आपका गुरु हो सकते हैं, या कोई गुरु भाई हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई भी आपका सुहृद बन सकता है, जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास आपको समझाने की क्षमता हो, और जिसके ऊपर आपका भरोसा हो। तो मतलब जब हम कहते हैं कि हमें साख्यम करना चाहिए, या मेरा नवदा भक्ति में साख्यम भी करना चाहिए, तो साख्यम मतलब क्या है, वो भी एक बहुत गहरा साइंस है। अब श्रवणम कीर्तनम के बारे में बहुत बातचीत करते रहते हैं, है ना, और साख्यम के बारे में कितना बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे आपका क्वालिटी ऑफ श्रवणम कीर्तनम जो है आपके साख्यम के ऊपर निर्भर है। जैसे आपके दोस्त बनेंगे इस्कॉन में, वैसे ही आपके चेतना बनेगी। जैसे आपके दोस्त बनेंगे उसी प्रकार की आपकी इच्छाएं और सेवा करने की प्रवृत्ति बनेगी। कहा जाता है कि एक आदमी जो है अपने आजू बाजू में जिसके साथ वो 5 लोगों के साथ जितने ज़्यादा समय बिताता है, वो आदमी वो 5 लोगों का एवरेज बनता है। अभी आप डिसाइड करो आप कौन से 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय आप बिताते हो, आप उन 5 के एवरेज हो। तो वो 5 लोग अभी अब सोचिए, कोई ऐसे गहरे 5 लोगों के साथ आपसे सबसे ज़्यादा समय बिताया, तो आप क्या बन गए, उन 5 लोगों के एवरेज बन गए, है कि नहीं। बहुत सारे संबंध हम चुन नहीं सकते, जैसे माता पिता कौन है हम थोड़ी सुन सकते हैं, पैदा हो गया तो बस। बहुत सारे चीज़ हम चुन नहीं सकते, है कि नहीं।
जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपका बॉस कौन है आप थोड़ी चुन सकते हो, कोई और चुन लेता है आपके लिए। आपके कहाँ पे रह रहे हो, आपके नेबर कौन है आप थोड़ी चुनते हो, आ जाता है कोई। तो आप कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हो, आप थोड़ी चुनते हो आजू बाजू में कौन बैठने वाला है, हो जाता है कैसे तो। लेकिन आप एक ऐसा संबंध है जहाँ पे आप चुन सकते हो, वो है साख्यम। वो 5 लोगों को बराबर चुन लो। क्यों? आपको समझ में आना चाहिए कि 5 लोगों का एवरेज मैं हूँ। आपने ऐसे लोगों को चुन लिया तो एकदम नीचे है चेतना के स्तर पे, तो आप उन 5 के एवरेज बन जाओगे। और ऐसे 5 लोगों को चुना जिनका चेतना बहुत ऊंचा है, तो वो 5 लोगों के एवरेज आप बन जाओगे। तो मतलब वो 5 लोग कौन है आपके जीवन में, बहुत गहराई से चुनो, बहुत ध्यान से चुनो और बहुत प्रेम से सोच समझ के चुनो। और वो जो चॉइस है वो आपका सबसे बड़ा चॉइस होगा, और उस चॉइस से निर्भर है कि आप भगवत धाम जाओगे कि नहीं। आपने ऐसे 5 लोगों को चुन लिया जो हमेशा निंदा करते रहते हैं, हमेशा बुराई करते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो आप भी उनमें से एक बन जाओगे। और ऐसे 5 लोगों को चुना आपने जो हमेशा ऊंचा सोचते हैं, हमेशा दूसरों की अच्छाई सोचते हैं, हमेशा कुछ अच्छा सेवा करने की कोशिश करते हैं, तो वो 5 लोगों के आप एवरेज बनोगे। तो कौन है वो 5 लोग, वो आप डिसाइड करो। ये एक चॉइस है, इसको हम स्वतंत्रता बोलते हैं। हम सबको एक पैदा होते ही एक मणि मिलता है, इसको स्वतंत्र रत्न कहते हैं, द ज्वेल ऑफ चॉइस। इसको हम इंग्लिश में फ्री विल कहते हैं। तो मतलब अगर हम अपने फ्री विल को, अपनी स्वतंत्रता को सही इस्तेमाल करेंगे और अपने दोस्तों को, अपने जो सखा है उनका सही चुनाव करेंगे, तो हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। और अगर हमने गलत लोगों को चुन लिया और गलत संगत को चुन लिया, तो हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान मिल जाएगा। ये बंदर जो है हमारे बहुत बड़े गुरु है, हमको बता रहे हैं किससे दूर रहना है, किससे पास जाना है। और जब हम अपने हृदय को ऐसे स्थान पे देंगे जहाँ पे उसका आदर किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, उसको प्रेम से रखा जाता है, तो वहाँ पे हम अपने आप को बहुत ही सुरक्षित प्राप्त करेंगे। और हमने ऐसा हृदय को अपने वैसे स्थान पर रख दिया जहाँ पे सम्मान नहीं है, जहाँ पे प्रेम नहीं है, जहाँ पे सत्कार नहीं होता है, तो हमको बहुत ठेस पहुँचना पड़ेगा, ठेस महसूस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो साख्यम है, ये सिर्फ आपके संबंध नहीं है दोस्तों के साथ, आपके भगवान के साथ संबंध को भी इस्टेब्लिश करता है। तो इसलिए अपने दोस्तों को बहुत गहराई से, बहुत केयरफुली चुनिए, और ये समझिए ये जो चॉइस है आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी का परम सौभाग्य है कि शुक्ला स्टू यहाँ पर आई, इतना सुंदर हमें तो ये बात जिसके बारे में बता रहे हैं, तो दोनों का संबंध खराब न हो, इसके लिए हम भक्तों से सलाह मशवरा कर सकते हैं कि भाई आपके बारे में ऐसे हो रहा है, तो आप थोड़ा सा, या वो पहला चीज़ है कि आप कौन हो। अगर आप कोई अथॉरिटी नहीं हो, या आप कोई ऐसे स्तर पे नहीं हो जहाँ पे आप सलाह मशवरा कर सकते हो, तो करना नहीं चाहिए। पहला तो व्हाट इज़ योर, आर यू द राइट पर्सन। सपोज समझो कि आप सही व्यक्ति भी हो। दूसरा सवाल अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मेरा उद्देश्य सही है, जाके ये फीडबैक देने का। तो अगर आपका उद्देश्य भी सही है, आप सही व्यक्ति हो और उद्देश्य भी सही है, तो तीसरा सवाल अपने आप को पूछना चाहिए, क्या ये सही समय और अवसर है और सही जगह पे है जहाँ पे जाके इस व्यक्ति को मैं कन्फ्रंट कर सकूँ। तो कभी कभी आप सही व्यक्ति हो सकते हो और कभी कभी आपका उद्देश्य भी सही हो सकता है, लेकिन ये समय सही नहीं है।
या जगह सही नहीं है, या जो हालात है, वातावरण है, वो सही नहीं है, तब भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ का जवाब हाँ है, तब जाके आप बोलो, तो उसका फ़ायदा होगा। अगर ये तीनों तीनों सवाल का एक भी जवाब ना है, तो चुप रहो, वो बेटर रहेगा, है ना? यस। ये प्रश्न है, कहते हैं कि भगवान जो है प्रत्येक जीवात्मा के साथ उसके स्तर के आधार पर अलग अलग आदान प्रदान करते हैं उनके बारे में। तो भक्तों को जब लोग समाज में रहते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, या घर में होते कहीं पर भी, कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए कि पहचान पाए लोगों को कि उनके साथ कैसा जुड़ा है। भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए बोल रहे हो आप? उनके साथ समाज में जैसे मुसीबत होगी ओके। जैसे आपने जो पहला वाला प्रश्न है इससे संबंधित है, तो आपने बताया कुछ सावधानियां बताया कि जैसे परेशानी है, समय का सही नहीं है, नहीं बात करते हैं, तो हम भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, तो इस तरह का भाव सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके मन में होना चाहिए कि आप जिसके साथ भी संबंध रखो, भक्त के साथ या भक्त के साथ या जानवर के साथ, किसी के साथ भी संबंध रखो, पहला चीज़ है पंडिता समदर्शिना। समदर्शी होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, और बहुत ही प्रेम के साथ और आदर पूर्वक संबंध रखने चाहिए। जितने आपके संबंधों में आदर रहेंगे, उतने संबंध जो है आपके अच्छे रहेंगे। जैसे ही आपने निरादर करना शुरू कर दिया, निरादर कब करते हैं? जब बहुत फैमिलियरिटी हो जाता है ना, बहुत फैमिलियरिटी हो जाती है, तब जाके निरादर करने लगता है, या आपको लगने लगता है कि आप कोई बड़े हैं, कोई महान है, तो सीनियर है। जब ऐसा लगने लगता है, तब आप निरादर करने लगते हैं। जैसे रामायण में वो लक्ष्मण रेखा का उल्लेख आता है ना, लक्ष्मण जी सीता के घर के सामने वो रेखा बना के जाते हैं, तो सारे संबंधों में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। वो लक्ष्मण रेखा पार कर लिया किसी ने, तो मतलब झगड़ा हो गया। तो मतलब लक्ष्मण रेखा क्या है? उसको लाइन ऑफ रिस्पेक्ट कहते हैं। तो हर संबंध के बीच में एक आदर का एक सर्कल होना चाहिए, उस आदर के लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो आदर जो है निरादर बन जाता है, तो संबंध टूटने लगते हैं, चाहे वो इस्कॉन में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो। रिस्पेक्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हर व्यक्ति के अंदर जो होता है ना, वो उसको आत्मसम्मान बोलते हैं। तो अगर आपने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दिया, तो संबंध टूट जाते हैं। इसलिए हमें ये दो चीज़ याद रखनी चाहिए ज़रूर। एक तो हर व्यक्ति को आदर करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डील करना चाहिए, और दूसरा समदर्शी होना चाहिए। ठीक है? तो ये आपने एवरेज के बारे में उसको थोड़ा समझाएं। क्या एवरेज के बारे में? एवरेज मैथमेटिक्स एवरेज मतलब क्या है कि 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोगों में से सपोज 50 गुण है टोटल, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? आपके अंदर वो 10 गुण आ जाएंगे। 50 लोगों में जो 50 गुण है, उसका एवरेज करो, तो वो आपके अंदर उतने गुण आएंगे। तो अगर आपने ऐसे 5 लोग को चुना जिसके अंदर 5 ही गुण है टोटल मिला के, तो आपके कितना अंदर आएंगे? 1 गुण आएगा। तो आप डिसाइड करो ना किसको चुनना है। ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं, और ऐसे व्यक्ति को चुनना है कि जिसके अंदर कुछ भी अच्छे गुण नहीं है, 1-2 अच्छे गुण है बेसिकली। समझा ना? तो जब चुनते हो, ऐसे व्यक्ति को चुनो जो गुणवान है, और जितने ज़्यादा गुण रहेंगे उस व्यक्ति में, उसके कुछ तो गुण आपके अंदर भी आएंगे उसके संग में रहते रहते। समझा ना? तो ऐसे आपने ऐसे 5 गुणवान व्यक्तियों को चुन लिया, तो आपके अंदर कितने सारे गुण आ जाएंगे सोचिए। ठीक है? यस। अगर गलत दिख रहा है कि सामने गलत हो रहा है, तो उसको नेगलेक्ट करना चाहिए या फिर उसके लिए कुछ स्पेशल उठाना चाहिए? जब गलत दिख रहा है,
तो ये जो सही गलत है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जो आपके लिए सही है वो किसी और के लिए गलत हो सकता है, जो आपके लिए गलत है किसी और के लिए सही हो सकता है। तो गलत सही समझने का अधिकार आपको किसने दिया, वो पहले सोचना चाहिए आपको। हम लोग क्या है ना, हम अपने आप को पुलिस मानने लगते हैं। हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा ठेका लेकर रखा है, सबका जजमेंट करो, अरे ये गलत है, ये सही है। अरे भाई तुम होते कौन हो सही गलत बोलने के लिए, है कि नहीं? तो मतलब अगर तो आप बोल रहे हो ये गलत है, बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं कि वो सही है, वो भी गलत हो सकता है कि नहीं? तो ये जो नजरिया है, सही गलत का जो नजरिया है, इसके ऊपर उतना ही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत, जैसे राधानाथ महाराज जो है, एक बार दो भक्तों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा और दोनों महाराज के पास आए और दोनों महाराज को कहने लगे ये गलत है, वो बोलना ये गलत है, बोले मैं सही हूँ, बोले मैं सही हूँ, दोनों झगड़ा करने लगे। महाराज ने उनको क्या समझाया मालूम है? महाराज ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन जो है सही गलत के स्तर से ऊपर उठने का है। स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सही हो सकते हैं और बहुत गलत हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सही है और एक ही गलत है, समझे ना? सही के ही बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जो आपके लिए सही है तो दूसरे के लिए गलत हो सकता है ना? और सही क्या है उसके भी बहुत सारे अलग अलग तरीके सही करने का। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये जो डोनेशन बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है ना, कोई बोल सकता है वहाँ पर रखो तो एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। तो कोई बोल सकता है ये ऐसे थोड़ी सामने रखते हैं, एकदम पीछे रखो ना साइड में, जिसको डोनेशन देना है जाके डाल देगा। तो कोई बोलता है अरे नहीं नहीं सामने रखो एकदम दरवाजे पे, सबको दिखना चाहिए, है ना? अभी सही क्या है ना? यही प्रॉब्लम है इस्कॉन में। लोग जब सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, तब गड़बड़ होने लगता है। तो जब हम ये सही गलत से ऊपर उठते हैं ना, तब हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। जब तक हम सही गलत में अटकते रहेंगे ना, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर ही नहीं सकते। हम उसमें मॉरल पॉलिसिंग बोलते हैं, उसमें अटक जाते हैं हम लोग। ऑफकोर्स कोई एकदम गलत हो रहा है, एक्सप्लॉइटेटिव कुछ चीज़ हो रहा है, एकदम नियमों के विरुद्ध कुछ हो रहा है, वो अलग बात है। तो वो बताना चाहिए आपको, और वो आपको खुद एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी को जाके बताओ, जो अथॉरिटी है वो कर लेंगे जो सही चीज़ है ना? तो अगर वो नहीं हो रहा है, यूजुअली ना ऐसे स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसा कोई चोरी कर लेता है ना, तो उसमें कोई डाउट है क्या ये सही है कि गलत है? ये सब चीज़ों में सही की गलत तो प्रॉब्लम ही नहीं होता है। सही गलत किधर होता है? ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में। ये डोनेशन बॉक्स इधर रखना चाहिए, उधर रखना चाहिए, उसमें सही गलत बहुत होता है। क्या फर्क पड़ता है यार, इधर रखो या उधर रखो, क्या फर्क पड़ता है? तो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे जाना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि हमारा जो समय है बहुत कीमती है। तो हमारा समय जो है सही गलत में अटकते रहेंगे ना, तो हम ये प्रूव करने में समय व्यर्थ करेंगे कि हम सही है आप गलत हो। लेकिन आध्यात्मिक जीवन, आप सही होने से आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। हमको लगता है कि मैं सही हूं तब मैं बहुत प्रगति करूंगा। एक्चुअली आप देखोगे ऋतु महाराज और इंद्र के बीच में जब द्वंद्व होता है, श्रीमद् भागवत की कहानी आती है। ऋतु महाराज जो है 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं, 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं। तो लास्ट 100th वाला वो करने ही वाले हैं। इंद्र बहुत इंसेक्योर हो जाते हैं और घोड़ा चुरा लेते हैं अश्वमेध यज्ञ का। तो ऋतु महाराज पीछे पड़ जाए और घोड़े को वापस लेके आते हैं, वापस चोरी कर लेते हैं, वापस खींच के वापस लेके आते हैं, वापस चोरी कर लेते हैं, 10 बार चोरी कर लेते हैं। ऋतु महाराज को बहुत गुस्सा आता है, बोला ये क्या है व्यक्ति, एक हर बार मेरा घोड़ा चोरी कर रहा है। तो बाद में ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि आप अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हो? अश्वमेध यज्ञ आप इसलिए कर रहे हो कि भगवान को प्रसन्न करें। हम आपको अभी बता रहे हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न है, अश्वमेध यज्ञ छोड़ दो। ऋतु महाराज अभी ये लेके नहीं बैठे, आप मुझे क्यों दे रहे हो एडवाइस? उसको क्यों नहीं बताते इंद्र को? उसको जाके लेक्चर दो ना, चोरी कर रहा है तो आजकल इतना गलत चीज़ है चोरी करना, उसको जाके एडवाइस क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे क्यों दे रहे हो? ऐसा नहीं किया ऋतु महाराज ने। ऋतु महाराज ने क्या कहा? मेरा उद्देश्य जो है
100 कंप्लीट करना नहीं है, सेंचुरी मारना मेरा उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य है मेरा? भगवान को प्रसन्न करना। अगर भगवान जो है 99 में प्रसन्न है तो मैं क्यों ना 100 करूं? छोड़ दिया पृथु महाराज ने, और इंद्र को लगा मैं जीत गया। जीता कौन? एक्सटर्नली देखेंगे तो बराबर है, इंद्र ने 100 किया तो तुम्हारा 99 में रह गए। उससे क्या फर्क पड़ता है यार? उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, भौतिक जीवन में बहुत फर्क पड़ सकता है। इंद्र को पदवी मिला, इंद्र का पृथु महाराज को पदवी नहीं मिला, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आप जितना मैच्योरिटी दिखाओगे उससे फर्क पड़ेगा, समझे ना? तो सही गलत के चक्कर से निकलो तो आप अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति कर सकते हो। सही गलत के चक्कर में फंस जाओ तो आप सही बन सकते हो और सबको बता सकते हो कि मैं सही हूं, लेकिन प्रगति नहीं करोगे, है ना? किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई काम है तो अगर हर कोई बोलेगा अगर मैं नहीं करेगा तो हो नहीं सकता। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना प्रभु जी, हर चीज को सुलझाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे चीज ना उसको नजरअंदाज किया तो अपने आप सुलझ जाएगा। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। एक कंडीशन ऐसा आता है कि उधर कुछ तो किसी को तो लेना ही पड़ेगा। लग रहा है कि अगर मुझे अभी वो करना ही पड़ेगा तो उस टाइम हमें वो करना चाहिए चीज़। तो तुम वो मत करो, ऐसे नहीं। मैंने कोई प्रोग्राम अगर अरेंज किया तो किसी को अगर कुछ है तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि अरे आप ये मत करो, आप वो करो, ये करो, तो तब वो टाइम ऐसा हो सकता है कि ये हमें ये करना है, मतलब हम बोल रहे हैं ये करो, तो उस टाइम को वो करना जरूर है। मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अगर मानो कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहा है हाँ, तो किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ये करो, आप ठीक वो है, देखिए, आप वो देखिए। ठीक है। तो थर्ड पर्सन का लग सकता है कि ये अभी खुद का कर रहा है। हाँ हाँ, वो तो है। सी वो होता है। तो देखिए कैसा है, जब आपको कोई सेवा दिया गया, आपको कोई अथॉरिटी ने सेवा दिया है कि आप ये प्रोग्राम अरेंज करो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? बस वो जो आदेश है उसको पालन कर रहे हो, है ना? तो आप अपने खुद की तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो, और किसी और को लगता है कि आप गलत कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको मालूम है आप क्यों कर रहे हो, और आपको मालूम है कि किसने आपको बताया करने के लिए, बराबर है कि नहीं? दुनिया में ना सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को प्रसन्न कर सकते हो बस। तो आप किसी के अंदर काम कर रहे हो, उसको प्रसन्न करने की कोशिश करो, बस हो गया, ठीक है? मतलब दुनिया भर को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो एक दो व्यक्ति आपके जीवन में होने चाहिए जिसको आप प्रसन्न कर रहे हो और जिसको बराबर से आप इन्फॉर्म कर रहे हो जो आप कर रहे हो। बाकी लोगों के साथ आप प्रेम से आदान प्रदान करो, बस हो गया। उनको समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि सब लोग समझने वाले नहीं हैं। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। बस आप प्रेम से आदान प्रदान करो, बस उतना ही। आप घमंड मत दिखाओ, अपना अहंकार मत दिखाओ, आप अपना रोग मत दिखाओ वहाँ पे, है ना? आप प्रेम से रिस्पेक्टफुली आप सेवा करो अपना, तो धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि आप अच्छे व्यक्ति हो, ठीक है ना? यस, we have Shikshashtakam Trinadi of Vishnu. In same way, when we say put a Lakshman Rekha or Jati Varana, we are contradicting that Shikshashtakam or where as a we practicing devotee, we have to keep a balance so that our problems and when to put a Lakshman Rekha. शिष्टाष्टकम is the highest level of spiritual life. चैतन्य चरितामृत is PhD ना spiritual life. चैतन्य चरितामृत is a PhD, और PhD का लास्ट वर्ष त्रिनादपि सुनिचेना है, समझा ना? हम लोग किधर है, कौन सा लेवल पे है? हम भगवदगीता के लेवल पे भी नहीं है। तो वो लेवल पे त्रिनादपि सुनिचेना आप बोला यार बराबर है, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं हूँ, समझा ना? हम लोग किधर है? हम भगवदगीता भी नीचे है इसके स्तर पे, किंडरगार्टन में है अभी भक्ति के। तो किंडरगार्टन व्यक्ति को बोलोगे त्रिनादपि सुनिचे ना, सुनने के लिए अच्छा है, कर नहीं पाएगा, है ना? इसका ये मतलब नहीं है वो बुरा व्यक्ति है, जस्ट वो स्तर पे नहीं है वो। तो हमारे स्तर पे हम जितने हो सके ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने नेचर के मुताबिक सेवा करना चाहिए, और धीरे धीरे हम लोग को त्रिनादपि सुनिचे ना अपना गोल है, दैट इज अ गोल ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। बट वो गोल को पहुंचने के लिए टाइम लग जाएगा, है ना? लेकिन हमको वापस गोल के बारे में बात करते रहना पड़ेगा। एवरी लेक्चर वी नीड टू हियर दैट ये अपना गोल है।
बट डोंट बी अंडर इंप्रेशन जस्ट बिकॉज मैं त्रिनादपि शनिचना अच्छा बोलता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसके आधार पे जी सकता हूँ, टाइम लग जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरे तरफ से शुभकामनाएं आपके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि आप लोग बहुत ऊंचे आदर्शों पे और ऊंचे सोच विचार पे आप अपने भक्ति में प्रगति करो, और इस्कॉन संस्था में आके आप सेवा करते रहो और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।